राजेश बहुत गुस्से में आ गया। राजेश ने कहा, शिल्पा, मेरे भैया बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करते थे। वो किसी भी आंधी में, तूफान में, पहाड़ी पे कहीं भी गाड़ी चला सकते थे। उन्हें कार ड्राइविंग के कितने ही प्राइज़ भी मिल चुके हैं। वो कैसे भी गाड़ी चला सकते थे। मैं पागल कैसे इस बात को मान लिया कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। कोई ना कोई तो बात होगी जो उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। किस जगह उनका एक्सीडेंट हुआ, यह सब मुझे पता करना बहुत ज़रूरी है। जिसने भी उनका एक्सीडेंट किया होगा, जिसकी भी इसमें गलती होगी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, अगर इस नीम के पेड़ के पास यदि ये एक्सीडेंट हुआ तो मैं इस नीम के पेड़ को भी उखाड़ के फेंक दूंगा। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। राजेश गुस्से में उस नीम के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ए नीम के पेड़, कौन है तू, क्या है तू, क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? बता मुझे, क्यों मेरी बच्ची ने तेरी ड्राइंग बनाई? क्या बात है, मुझे बता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राजेश उस पेड़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा, पकड़ के उसे मारने लगा, उसकी टहनी को पकड़ के खींचने लगा। शिल्पा उसे चिल्लाने लगी, राजेश तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? इस पेड़ ने भला हमारा क्या किया? राजेश ने कहा, नहीं, ज़रूर भैया भाभी के एक्सीडेंट में, ज़रूर हमारी बच्ची की आवाज़ जाने में, और ज़रूर उसके बार बार यहाँ ड्राइंग बनाने में कुछ तो है, कुछ तो बात है। मैं इस चीज़ को नहीं भूल पा रहा हूँ शिल्पा, ज़रूर इसमें उसका कोई ना कोई तो हाथ है। यह कहकर राजेश ज़ोर ज़ोर से उस पेड़ को खींचने लगा, उसकी टहनियों को खींचने लगा। तभी अचानक से एक जोर की आंधी आई और ज़ोर से एक टहनी निकली और उस टहनी से राजेश का गला दब गया और राजेश को उस टहनी ने खींचकर अपनी ओर खींच लिया और ज़ोर से एक टहनी से उसका गला जोरदार तरीके से दब गया। यह देखकर शिल्पा हैरान हो गई और शिल्पा घबराकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये घबरा गए थे, इसमें इनका कोई कसूर नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। और शिल्पा ने वो ड्राइंग निकाली जो बानी ने बनाई थी और वो ड्राइंग उस पेड़ को दिखाकर कहने लगी, देखो, ये ड्राइंग हमारी बच्ची ने बनाई है। इस पेड़ में वही नाम लिखे हैं जो तुम्हारे अंदर लिखे हुए हैं, और ये बच्ची, ये हमारी बानी है जो तुम्हारे पास खड़ी हुई है। बस यही सब चीज़ें देखकर मेरे पति बहुत घबरा गए थे। प्लीज़ आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। जब शिल्पा बहुत रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी, तो वो टहनी राजेश के गले में से निकल गई और राजेश ज़ोर से जाकर उस पेड़ के पास जाकर गिर गया। राजेश उठा। शिल्पा ने कहा, राजेश तुम ठीक हो ना? राजेश ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शिल्पा ने कहा, तुम इसको क्यों दोष दे रहे हो? इसमें इस पेड़ की क्या गलती है? तुम चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजेश ने कहा, शिल्पा मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी अचानक शिल्पा के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम लोग कहाँ हो? बहुत देर हो गई तुम्हें गए हुए, यहाँ बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम लोग बच्चों से कहकर गए थे कि तुम उन्हें लेकर कहीं घूमने जाओगे, बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शिल्पा ने कहा, माँ आप परेशान मत होइए, हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, बस कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँच रहे हैं, तब तक आप बच्चों से कहिए कि वो रेडी हो जाएं, हम बस आ ही रहे हैं। शिल्पा और राजेश वहाँ से निकल गए। शिल्पा ने कहा, राजेश तुम परेशान मत हो, जो भी कुछ होगा हम उसे सुलझा लेंगे। राजेश ने कहा, शिल्पा ये गुत्थी तो सुलझने की जगह और उलझती जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। शिल्पा ने कहा, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ना। राजेश ने कहा, ठीक है, हम बच्चों को आज घुमाने ले चलते हैं और हो सका तो कल शाम को ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। शिमला पहुंचकर मुझे बहुत सारे अधूरे काम पूरे करना है। अब मुझे कैसे भी करके पता चलाना है कि मेरे भैया भाभी का एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ था। इसी तरह शिल्पा और राजेश दोनों घर पहुँच गए। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। शिल्पा और राजेश थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो बेटा हम घूमने चलते हैं। शिल्पा ने राजेश से कहा, देखो राजेश, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर हमें बच्चों के लिए मुस्कुराना पड़ेगा, हमें बच्चों के सामने ये बात को नहीं उजागर होने देना है। तो बस राजेश और शिल्पा दोनों सारी बातों को भूलकर बच्चों को लेकर उन्हें घुमाने के लिए निकल पड़े। दोनों बच्चों को लेकर वो एक गार्डन में आ गए। दोनों बच्चे उस गार्डन में खेलने में लग गए। शिल्पा और राजेश दोनों एक बेंच पर बैठे रहे। वो दोनों अब भी परेशान थे और यही सोच रहे थे कि क्या पता क्या कारण है, क्यों उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे आगे के भाग को सुनते रहिए और हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।